हेलो गाइस हाय, आप सब कैसे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मैथ लाइब्रेरी की पाइथन के अंदर। तो बेसिकली वो क्या होती है हम देख लेते हैं। अब इंपोर्ट हम लिखेंगे मैथ। ओके, अब ये मैथ लाइब्रेरी, इसका मतलब क्या है। पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एज एम। चलिए, बहुत अच्छी। अब मैथ लाइब्रेरी का सिंपल सा मतलब अगर आपको बताऊं तो स्क्वायर, अगर आपको मैं बोलूँ स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है या फिर ना राउंड ऑफ करना है, तो वो काम आपको ऐसे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो इस इनबिल्ट फंक्शंस को करने के लिए हम लोग वो एक्सेस करने के लिए हम इधर यूज़ करेंगे दैट। ओके, अभी हम लोग बेसिकली एक छोटा सा एक वो ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू m डॉट एस क्यू आर टी, ब्रैकेट में हम लिखते हैं 16। हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट हमेशा 4 होता है। चेक करते हैं कि 4 ही होता है। ओके, लास्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट करना सिखाया था मैंने आपको। आप देख पा रहे हैं 4.0 ही आंसर आ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात। अगर इसमें अभी भी आपको थोड़ी तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगला करते हैं। अगले में हम लोग देखेंगे कि a इज इक्वल टू m डॉट सील। सील क्या होता है? तो बेसिकली अगर मैं ऐसे लिखूँ 6.5, अब ये राउंड ऑफ करना होता है। तो बेसिकली अब ये राउंड ऑफ करेगा सील हमेशा टू द हाईएस्ट। बेसिकली मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, राउंड ऑफ द वैल्यू टू द हाईएस्ट। ओके, और यहाँ पे b लिखते हैं, b इज इक्वल टू m डॉट फ्लोर 6.4 लिखते हैं। और इधर लिखते हैं राउंड, चलिए इधर भी 6.4 ही लिख लेते हैं। आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि ये क्यों किया है, इसलिए वो वैल्यू टू द लोएस्ट। इसके बाद हम लोग प्रिंट ब्रैकेट में इधर लिख देंगे m डॉट दैट। अब इधर प्रिंट लिखते हैं हम लोग c इज इक्वल टू कामा a कामा 4 इज इक्वल टू कामा p। चलिए चलाकर देखते हैं। तो इधर गलती आ रही है। क्या गलती आ रही है? सही, सील उल्टा लिख दिया मैंने, सील है, सील उसका लिख दिया गलती से। ओके, सील चलाकर देखेंगे तो आप देखेंगे सील आ रहा है 7। 6.4 का राउंड हाईएस्ट होता है 7 और 6.4 का लोएस्ट होता है 6। तो आपको इधर समझ में आ गया होगा सील का मतलब। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एंटर मारेंगे। अब हमारा बेसिकली आपको पता होगा एक पाई होता है। तो अगर हमें पाई से निकालनी हो तो सीधी सी बात है, हम तो लिखेंगे m डॉट पाई, एंटर मारते हैं। इधर से लिखते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू कॉमा a। आप देख पाएंगे 3.14 आ रहा है। बेसिकली 3.14 क्या होता है? पाई की वैल्यू 22/7 को अगर आप डिवाइड करें तो ये 3.14 कभी एंडिंग नहीं होती है इसकी। तो आप ये समझ चुके होंगे मैथ लाइब्रेरी को कैसे इस्तेमाल करना है। अब इसमें यही फंक्शंस नहीं होते, और भी फंक्शंस होते हैं। आपको आपने मैक्सिमम मिनिमम किया होगा सी लैंग्वेज में। अब इसी चीज़ को अगर यहाँ पे करें तो ये करके दिखा देते हैं आपको। हम लिखेंगे मैक्स। अभी हमको लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो लिखेंगे 6, 3 और 7। हमें पता है इसमें मैक्सिमम 7 है। मिन 2, 3 और 5। प्रिंट
मैक्सिमम इज इक्वल टू कामा ए कामा मिनिमम इज इक्वल टू कामा बी। आप तो देखते हैं, चलिए आप तो देख पा रहे हैं मिनिमम आ रहा है कि भाई ये मिनिमम फंक्शन ही नहीं है। ओके सॉरी, अब आप देख पा रहे हैं मिनिमम 2 बता रहा है, मैक्सिमम 2 7 बता रहा है। अभी यही चीज़ अगर आपको मैं ये मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए है। अब अगर मैं एंटर मारूं और इधर लिखूँ मैं ए इज इक्वल टू ए बी एस, ब्रैकेट में कोई नंबर ले देता हूँ 5.3। ओके, इसके बाद में एंटर मारता हूँ प्रिंट ABS इज इक्वल टू कामा ए। अगर आप इसको अब चला कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसने वो कर दिया है। अब आप बोलोगे भाई इसमें अंतर क्या है। अगर मैं इधर लिखूँ 4, अब मैं इसमें क्या लिखा है 4, बेसिकली राउंड ऑफ कर देगा उसको 5 इसको राउंड ऑफ, अच्छा सॉरी इसे हम लोगों ने ABS लगाया ही नहीं है। लगाया तो अच्छा सॉरी, ABS का मतलब सॉरी ABS का मतलब होता है नेगेटिव साइन को ये पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो आप देख पा रहे हैं नेगेटिव साइन को इसने पॉजिटिव में चेंज कर दिया। अब आप बोलोगे इसकी ज़रूरत क्या होती है। बेसिकली बहुत जगह आप देखेंगे कि कंप्यूटर से पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, गलती से यूज़र नेगेटिव वैल्यू डाल देता है या फिर इंटेंशनली डाल देता है। तो बेसिकली वहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ABS। अब हम करेंगे पावर यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे POW, ब्रैकेट में लिखेंगे जिसको जानी है और इधर कॉमा आगे लिखेंगे जिस पे जो पावर है, और इधर हम कर देंगे प्रिंट पावर इज इक्वल टू कामा ए। आप देख पा रहे हैं 6536 आ रहा है। 4 को जब आप 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।